हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं एक भगवान विष्णु और नारद मुनि की कहानी कहता हूँ। एक समय एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, आप इस समय सबसे प्रिय भक्त कौन है। अब भगवान विष्णु समझ गए, सो झट समझ गए। भगवान भगत नारद मुनि की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए, बोले, मेरा सबसे प्रिय भक्त उस गांव में एक मामूली किसान है। यह सुनकर नारद मुनि थोड़ा निराश हो गए। निराश हुए, फिर एक प्रश्न किया, हे भगवान, आपका बड़ा भक्त तो मैं हूं, तो फिर सबसे प्रिय वो क्यों नहीं। भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि से कहा, इसका जवाब तो तुम खुद ही दे दोगे। जाओ, एक दिन उस समय घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि जी सुबह सवेरे मुंह अधेरे किसान के घर पहुंचे गए। देखा और अभी किसान जागा था और उसने अब से पहले अपने जानवरों को सारा वगैरह दिया, फिर मुंह हाथ धोए, दैनिक कार्य में निवृत्त हुए। जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया। ऋषि सूखी रोटी खाकर जल्दी अपने खेत चला गया। सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को वापिस घर आया। जानवरों को अपनी जगह बांधा, अपने सारा पानी डाला और हाथ पांव धोए, कुला किया। फिर थोड़ी देर में भगवान का नाम लिया। फिर परिवार के संग बैठ खाना खाया, कुछ बातें कीनी, फिर सो गया। अब सारा दिन यह सब देखकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास वापिस गए और बोले, हे भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं ले रहा है। थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर शाम को हुई और वो जल्दी आपका ध्यान किया, और तो वो 24 घंटे सिर्फ आप ही का ही नाम जपता हूँ। क्या अब भी आपका सब प्रिय भगत वो गरीब किसान ही है। भगवान विष्णु नारद की बात सुनकर कहा, अब इस जवाब भी तुम मुझे खुद ही देना। और भगवान विष्णु जी ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को थमाया और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे, अगर एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापिस आए तो खुश होकर बोले, भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। विष्णु भगवान ने पूछा, और उस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया। तो नारद बोले, हे भगवान जी, मैं तो सारा ध्यान इस अमृत में था, फिर आपका ध्यान कैसे करता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, देखो, इस किसान का वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा आप करे, वो मेरा ही सबसे प्रिय भक्त हुआ करता है। तुम सारा दिन खाली बैठ ही मेरा नाम जप करते हो, और जब तुम्हें कर्म दिया तो तुम्हारे लिए मेरे पास समय ही नहीं था। तो नारद मुनि समझ गए और भगवान विष्णु के शरण पकड़े और बोले, हे भगवान, ये मेरा अहंकार आज आपने तोड़ ही दिया। तो ये नारद मुनि का अहंकार भगवान विष्णु ने तोड़ा एक किसान के माध्यम से। कैसा लगा मेरी कहानी, मुझे लाइक करना, सब्सक्राइबर करना और कमेंट में जय श्री राम, राधे श्याम जरूर लिखना। जय हिंद।